अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ हैं। तो जी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने कहा जी यहाँ पे नाश्ता करवा रहे हैं, तो चले आए चलते हैं। तो यहाँ पे ये नान थे और साथ में चने। तो आज सुबह का आगाज़ हमारा। तो चले यहाँ पे करते हैं नाश्ता। जी तो यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे और मैंने आके बनाई चाय, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो चलें जी यहाँ पे चाय पीते हैं और जो है ना बस थोड़ा सा मैं ज़रा लेटूँगी, आराम करूँगी, क्योंकि ना मेरी कुछ सर में हो रही है दर्द। तो मेडिसिन खाऊँगी और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह लंगर किया हमने नान चनों का, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो चलें यहाँ पर चाय पीते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना नाश्ते के बाद जो है ना चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और अब जो है ना हम लोग उठे थे, जुम्मा वगैरह पढ़ा। आज जुम्मा मुबारक है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मातुल मुबारक। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मिलाद नबी मुबारक हो बहुत बहुत। और अल्लाह पाक जो है ना हम पर अपना करम फजल रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज की तरफ। तो क्योंकि वहाँ से फ़ोन कॉल आई थी कि हमने वहाँ पे जो है ना ख़त्म वगैरह दिलवाया, तो आप लोग आ जाएं और आके अपना हिस्सा वगैरह ले लें। तो चलें यहाँ से मैं और हस्बैंड निकलते हैं और देखते हैं क्या लेकर आते हैं। तो लेट्स सी। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर रेडी तो नहीं हुई। मैंने जो रात कपड़े पहने थे बस वही मैं हूँ और बस मुँह हाथ वगैरह धोया, फ्रेश हुई हूँ और उसके अलावा बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। और बस यहाँ पर ना मैं अब हस्बैंड के साथ जाऊँगी और जाके तो होकर आऊँगी। बस जल्दी जल्दी होकर आएँगे क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं। तो चलें उसके बाद फिर शाम की तैयारी होगी। शाम में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ फिरेंगे, ये मैं आपके साथ बाद में व्लॉग शेयर करती हूँ। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग करेंगे वहाँ पे एंजॉय आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरी सारी सिस्टर्स भी इकट्ठी हो जाए और हम लोग एंजॉय करें। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह खुश होकर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो यहाँ पे ना देवर की तरफ से जो है ना चावल आए हैं, गए हुए थे हम लोग, तो लेकर आए हैं। छोटे गोश्त की उन्होंने बनाए हुए हैं। तो चलें यहाँ पे ये पुलाव सिर्फ मैं थोड़ा सा चखूँगी डरते डरते, तो देखिए अब क्या बनता है। तो ये जो गोश्त की बोटियाँ साइड पे लगाई ये हस्बैंड को दूँगी क्योंकि मैं नहीं खाती। तो चलें थोड़े से चावल चखते हैं। जी तो यहाँ पर ना मैंने चाय बनाई थी जो कि अब बस थोड़ी सी रहेगी, ख़त्म होने वाली है। तो चलें यहाँ पे चाय पीते हैं और फिर थोड़ी देर तक कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा जी, तो आज तो सारा दिन ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सुस्ती का गुज़रा। बस यहाँ पर ना मैंने फिर उठी हूँ, मैंने कहा हिम्मत करो अल्लाह की बंदी, सारा दिन सोई रहोगी तो कुछ भी नहीं बनेगा। बस यहाँ पे गिरे वहाँ पे गिरे, ऐसे ही हो रहा था। यहाँ से सारा फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, नीट एंड क्लीन किया, इधर से सारा किया, यहाँ से स्टोव अपना सारा क्लीन किया, किचन को धोया। तो जी सारे काम मैंने अपने कर लिए ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना ज़ाहिर हम लोग निकलेंगे, बाहर जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। तो यहाँ से भी सारा टाइडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। तो बस अब जो है ना बच्चों को तैयार होने के लिए कह रही हूँ। तो बस बारी बारी तैयार होंगे, फिर मैं तैयार होंगी, रेडी होंगी। तो पॉसिबल हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो सारा तो नहीं करूँगी, ये बता दूँगी कि आपको मैंने क्या क्या पहना है। तो चलें जी यहाँ पर अब रेडी होने के लिए बस कुछ ही लम्हे रह गए हैं मेरे। तो हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ क्योंकि वो ज़रा कुछ काम से बाहर गए थे, तो वो भी आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे अम्मी की तरफ। तो देखिए अब क्या होता है, लेट्स सी। जी तो आज तो सुबह से माशाल्लाह से आमद और रफ्त हो रही है। तो बस जो जो चीज़ें मुझसे कवर हो रही है मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो ये मेरे नेबर्स में से आई है चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो चलें इसको ना आप थोड़ा सा चखते हैं और जो है ना खाते हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद तैयार होते हैं। तो यहाँ पे रफ़ीक स्वीट वालों की जो है ना मिठाई लेकर आया था मेरा बेटा, तो ये बाहर बांट रहे थे। तो जो है ना अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और अल्लाह पाक सबकी रिस्क में फ़राहमी दे। तो जो है ना जो लोग भी यानी किस तरह से कर रहे हैं, तो लेट्स सी देखते हैं अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हस्बैंड को कहा हुआ है, तो देखिए क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर तो मैंने कहा चलें आए हम लोग चलते हैं और तुम जो है ना आपको मैं चल के दिखा देती हूँ कि आज हमारे इधर मोहल्ले में क्या क्या लगा हुआ है।
क्योंकि ना मैं शादी जब से हुई है मेरी, मैं कभी भी यहाँ पे अपने मोहल्ले में जो है ना ससुराल वाले कभी नहीं बाहर निकली, कभी नहीं बाहर आई, और ना मेरा कभी इत्तेफाक हुआ है। तो अब बच्चे ज़ाहिर है थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें इतने सालों बाद आज फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने भी यहाँ पे अपने ससुराल में जो है ना मोहल्ले में यहाँ पे देखा है। तो जी यहाँ पे हमें फ्रेंच फ्राइज़ मिले थे, तो हमने ये खाए। यहाँ पर हमने सूप एंजॉय किया गर्मा गर्म, और इसके अलावा जो है ना बस पीते जा रहे थे और रास्ता अपना जाना कर रहे थे। यहाँ पे जी ये बहुत प्यारा देख लें जी, मदीना शरीफ का ये मंज़र उन्होंने बनाया हुआ था। तो अल्लाह पाक सबको सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इधर आगे जो है ना वो फव्वारा था, तो मैंने उनसे कहा कि ये चलेगा नहीं, कह रहे चलेगा ज़रूर, लेकिन अभी जो है ना ये इसमें को इशू आ रहा है, आप फिर आ जाइएगा। मैंने कहा फिर तो मैं नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए था तो मेरी बैक घर की बैक साइड पे, लेकिन इसलिए क्योंकि ना मैंने अम्मी की तरफ भी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा नहीं भई मैं तो मुश्किल है। तो बस मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा-सा बना लिया। ये देखिए खोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ना उसको उन्होंने वो करना था रिपेयर। तो जी ये देखिए जी मक्का मुकरमा का मंज़र इन्होंने बनाया हुआ, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। तो अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पे जाने की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ख़ैर मैंने तो वैसे हज उम्रे माशाल्लाह से किए हुए हैं, क्योंकि मैं तो यहीं पे पैदा हुई, तो मेरी इस जगह से काफ़ी जो है ना यादें वाबस्ता हैं। तो जी ये देखिए जी ये इन्होंने मक्का मुकरमा का ये सारा बनाया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। हज़ूर पाक की पगड़ी मुबारक भी थी, उनका सेहरा मुबारक भी था, उनका नालन मुबारक भी था, नालन पाक। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यकीन करें दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं हिलूँ। तो बस दिल को एक जिसे कहते हैं ना सुकून और इत्मीनान हो रहा था कि बड़ी अच्छी जगह पे जो है ना बैठ के खड़े होके हम लोग देख रहे हैं। तो बस फिर यहाँ पर ना बच्चे भी जो है ना देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बल्कि ना मुझे कह रहे थे मम्मा हमें तो दिल ही नहीं कर रहा कि हम जो है ना यहाँ से कहीं जाएँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अब जाना है, घर तो जाना ही है ना। तो बस फिर इसी तरह हम लोग आगे गए, और आगे जाके ना हम लोगों ने अपना ये देखिए जी यहाँ पे भी ये सारा सजा हुआ है। सारा इस तरह से इन्होंने घर में ही सारी सेटिंग की हुई थी, सारा सजाया हुआ था, सारा वो किया हुआ था। तो काफ़ी यानी कि बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे इसको देख के, काफ़ी वो हल्ला गुल्ला मस्ती कर रहे थे देख के। तो बस फिर मैं बच्चे से कहती चलो चलो लेकिन बच्चे जो है ना वो कहते नहीं मामा हमने यहाँ से नहीं हिलना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जी तो यहाँ पर होगी हूँ मैं रेडी, तो निकलने लगी हैं। तो जी ये मैंने जो है ना कपड़े पहने हैं, ये देखिए इसके साथ मैंने ये वाला खुस्सा अपने हस्बैंड से कह के ना सही करवाया। ये ख़राब हो गया था बेचारा, टूट फूट का शिकार हो गया था। तो चलें इसके साथ फिर मैंने ये आपको कल दिखाया था, ये मैंने बैंगल्स पहने हैं। तो साथ में मैंने इस हाथ में ये रिंग पहनी है, और इस हाथ में भी मैंने ये एक बैंगल पहन लिया, साथ में ये रिंग पहन ली है। तो जो है ना यहाँ से भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। टाइम पे ड्रेसिंग टेबल के मैस को जो है ना इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए जी ये मेरी फ़ाइनल लुक। तो बस इतनी ही थी, मैं आपको दिखा जितनी सकती हूँ मैंने दिखा दी है। तो इसके ये बेल बॉटम बाजू हैं। तो चलें यहाँ पर हूँ मैं रेडी, तो चलें निकलते हैं जी। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस है, इसने जो है ना मिलाद शरीफ पे भी यही पहना था, तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो आज फिर इसने पहना है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसका भी पर्पल था, तो मेरा भी पर्पल था, तो हम दोनों ने एक जैसे पहने थे। तो बेटा मेरा रेडी होता है तो मैं उसकी भी आपको लुक दिखा देती हूँ जी। तो ये मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए, माशाल्लाह से गुड लुकिंग लग रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड को जो है ना ज़्यादातर पैंट शर्ट कहती हूँ पहने, क्योंकि शलवार कमीज़ में मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत अजीब लगते हैं तो जी ये मेरे हस्बैंड की लुक है। तो चले अब बेटा तैयार होता है तो फिर बेटे की लुक आपके साथ शेयर जी। तो ये देखिए जी मेरे बेटे की लुक। तो बेटा मेरा भाग रहा था बाहर को, तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा इधर आओ भाई, सबसे पहले तुम्हें मैं जो है ना दिखाऊं तुम्हारे कपड़े। तो इसको मैंने ये मिलाद शरीफ पे लेके दिया था, तो फिर मैंने जो है ना आज कहा पहन लो। तो चलें यहाँ पे हम लोग रेडी हैं, तो बस निकलने की तैयारी करते। अच्छा जी, तो हम लोग घर से निकले, तो जो है ना रास्ते में ये गरमा-गरम भटूरे थे और साथ में चने थे। तो भई यहाँ पे चने भटूरे एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, पकड़े नहीं जा रहे थे। यहाँ पे टेबल पे बैठे हम लोगों ने एंजॉय किया, और यहाँ पे ये देखिए जी मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के लिए मंज़र जो है ना फव्वारे का कैप्चर किया था। और यहाँ पर हम लोग अम्मी के मोहल्ले में एंटर हो गए थे। तो बस
यहाँ पे बाइक पे बैठे-बैठे मैंने आप लोगों के लिए जो है ना बस थोड़ी-सी वीडियो शूट कर ली थी। मैंने कहा लीजिए आपको अम्मी का मोहल्ला भी दिखा दीजिए किस तरह से डेकोरेट हुआ हुआ है। माशाल्लाह से बहुत रौनक होती है, आपको पता है अंदरून शहर में रहती है मेरी अम्मी, तो अंदरून शहरों में काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी हल्ला-गुल्ला होता है, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो अंदरून शहर नहीं है, तो इसलिए जो है ना तो जी यहाँ पर हम लोगों ने जी पराठे बना रहे थे मेरे भाई ने और हम सब ने मिलके एक ही जगह पैसे डाल के जो है ना हम लोग ये पराठे हम लोगों ने बनाए थे आलू वाले। तो बस यहाँ पे ना मैंने उसको कहा नहीं, नहीं मुझे थोड़ा-सा बस शूट करने दो। तो उसने कहा बस ठीक है, एक आधी मैंने कहा बस ठीक है, एक आधी हमने किया और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। ये देखिए जी यहाँ पे ये मैंने काफ़ी पुरानी लगती है यहाँ पे जो है ना जब से हम लोग आए हैं तब से ये इसी तरह से यहाँ पे लगाते हैं जो पहाड़ियाँ होती हैं और ये इसी तरह से दिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसमें कोई नया-नया ऐड करते रहते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से लगता है ये देखिए ना हर किसी गाँव का एक तरह का माहौल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और जो है ना ये दिखाया है कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग बिजली के बगैर, पानी के बगैर किस तरह से सर्वाइव करते थे। ये देखिए जी यहाँ पे जी किसान भाई भी खड़े हुए हैं। तो जी बीच में लोग आ जाते थे तो फिर मुझे थोड़ी-सी डिस्टर्बनेस हो जाती थी दिखाने में। तो बस मेरा ये था कि मैं आप लोगों के लिए जितना कैप्चर कर सकूँ कर लूँ। तो जो है ना बस यहाँ पर ये देखिए जी ये क्या हो रहा है। तो जी यहाँ पर ये वो फांसी का वो लगा हुआ है। तो जी इसी तरह से बस आगे-आगे जाए जा रहे थे और आगे-आगे जो है ना चीज़ें लगी हुई थी। बहुत अच्छा था, इस दफ़ा इन्होंने वो 1-2 बीच में से मिसिंग थे। एक वो दही वाला होता है, दही डाल रहा होता है और एक कसाब होता है बना हुआ, गोश्त काट रहा होता है, वो भी यानी कि था। तो पता नहीं मिसिंग था, क्या था आई नो मुझे अब पता नहीं क्योंकि मैंने ना ध्यान नहीं किया। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने वो बनाया हुआ है मदीना शरीफ और लोग बस आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। हालाँकि उन्होंने लाइन वाइज़ सबको किया हुआ था कि आप लाइन वाइज़ आएँ और लाइन वाइज़ आप वीडियो बना लें। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है, मैं कहती बीच-बीच में घुस-घुस के ना वो अगले बंदे की भी वीडियो ख़राब कर देते हैं। तो बस बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी यकीन माने दिल करता है कि इंसान ना बस ना चाहते हुए भी बंदा मजबूर हो जाता है। ये देखिए जी ढोलों के साथ चादर लेके जाई जा रही है। जो है ना इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए जो है ना थोड़ा-थोड़ा बना दूँ। तो बस अच्छा लगता है हमारी पाकिस्तान की ये रवायत है, इस तरह से है और ये देखिए जी आगे भी इसी तरह से सारे उन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए जी नज़र आ गया जी दही वाला। मैं कह रही थी नहीं है वो कसाब भी है। ये देखिए जी ये क्या कर रही हैं जी। तो बस यहाँ पर ना ये है कि बंदा एन्जॉय तो बहुत करता है अपनी इस जो है ना एक ये देखिए जी ये कसाब भाई बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि बस अपनी रिवायतों को कायम रखना चाहिए, अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे और हमें चाहिए अपने बच्चों को भी बताना कि अपने दीन के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में, तो असल तो यही है। लेकिन बस तो ये देखिए जी यहाँ पे ये वो भी लगा हुआ था टोका काटने वाला। तो ना मैं हस्बैंड से कहती ये पहले नहीं था, अब इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था। बस यहाँ से हम लोग जो है ना बस थक-हार के अब घर की तरफ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा यकीन मानिए अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि हम कुछ कर सकें। तो बस फिर यहाँ पे लंगर भी माशाल्लाह से इतना था कि बस खा-खा के ना पेट फुल हो गया था। तो बस यहाँ पे अब हम सब बहनें जो है ना सोने की कर रही थी तैयारी, बच्चे वगैरह भी सो गए थे। तो बस ना हस्बैंड भी मेरे यहीं पे स्टे उन्होंने किया था। तो चलें यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगहानी आफ़ात से बचाए और दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के शर से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मुझे दें दुआ में इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।